इसराइल की जारहियत को रोकना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इसराइली हमले पर कतर की क़यादत और अवाम के साथ इजहार यकजहती। दोहा में वज़ीर-ए-आज़म की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात। इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की। कतरी क़यादत को पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म ने गुफ्तगू करते हुए कहा, इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइली कार्रवाइयों का मकसद इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाना है। मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में अमीर कतर और कतरी अवाम के साथ है। वज़ीर-ए-आज़म का 15 सितंबर को कतर के गैर मामूली अरब इस्लामी सरबराह इजलास की मेज़बानी के फैसले का खैर मकदम। अमीर कतर का इजहार यकजहती के लिए दोहा का दौरा करने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। इलाकाई अमन के फ़रोग़ के लिए करीबी हम आहंगी बरकरार रखने पर इत्तिफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरा कतर के बाद वतन वापस पहुँच गए। कतर का इजरायली वज़ीर-ए-आज़म को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालिबा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी का कहना है कि इजरायली यरगमालियों की रिहाई के लिए उम्मीद खत्म हो गई। जंगबंदी मुज़ाकरात में अपनी शिरकत का असर नौ जायजा ले रहे हैं। दोहा पर इजरायली हमला रियासती दहशतगर्दी है। नेतन्याहू मशरक़ वुस्ता को इंतशार की तरफ धकेल रहा है। दोहा पर हमले का जवाब इलाकाई शराकतदारों से मशवरे के बाद देंगे। दूसरी तरफ कतर ने इजरायली हमले के बाद इस्लामी ममालिक का हंगामी इजलास तलब कर लिया। हंगामी इजलास अगले इतवार और पीर को दोहा में होगा। सदर मुत्तहिदा अरब अमारात इजहार यकजहती के लिए कतर में मौजूद। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर का भी जल्द दोहा जाने का इम्कान। कतर पर हमला करने पर अमरीकी सदर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से नाराज। ट्रंप का नेतन्याहू को फ़ोन। कतर पर हमले का फैसला गैर दानिशमंदाना करार दिया। हमले की इत्तला फ़ौज के जरिए देने पर भी इजहार नाराज़ी। ट्रंप ने कहा कि कतर पर हमला अमरीकी सिफारती कोशिशों के खिलाफ था। नेतन्याहू ने जवाब दिया कि हमला करने का मौका मिला तो कार्रवाई कर डाली। ट्रंप ने सवाल पूछा, क्या कतर पर हमला कामयाब रहा? लेकिन इसराइली वज़ीर-ए-आज़म इस सवाल का जवाब न दे सके। दूसरी तरफ इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कतर समेत दीगर ममालिक पर भी हमलों की धमकी दी। नेतन्याहू ने कहा, शिद्दत पसंदों को पनाह देने पर इसराइल ऐसे ही हमले करेगा। कतर हमास को अपने मुल्क से निकाले या फिर इंसाफ के कटहरे में लाए। जलालपुर पीरवाला और नवाही इलाके शदीद सैलाब की लपेट में। शहर और देहाती इलाकों को हर तरफ से सैलाब ने घेर लिया। सैलाबी पानी की अलगार से मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। फसलें तबाह। बस्ती लांग, बस्ती कन्हू और बहादुरपुर में पानी दाखिल। दुकानें और मार्केटें बदस्तूर बंद। लोगों का इनखला जारी। शहर को बचाने के लिए और शरीफ रोड पर शगाफ डाल दिया गया। सैलाबी पानी ने ओल्ड बिहाड़ी पुल के रास्ते अपना रुख तब्दील कर लिया। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्तियाँ उलटने के वाक़यात। एक कश्ती में सवार 28 अफराद डूब गए, 19 को बचा लिया गया। 9 लापता अफराद में से बच्चे समेत 6 अफराद की लाशें मिल गईं। 3 अफराद ताहाल लापता। मुतासरीन की कश्ती डूबने का वाक़या गुज़श्ता रात पेश आया था। और शरीफ के इलाके बाखरी में भी कश्ती सैलाबी पानी में उलट गई। रेस्क्यू ने कश्ती पर सवार 4 अफराद को बचा लिया। मिंचनाबाद में भी कश्ती उलटने का वाक़या। 22 में से 20 अफराद को बचा लिया गया। 2 अफराद लापता। बहावल नगर के इलाके मामू काहटाड़ के करीब भी कश्ती उलट गई। दूसरी तरफ नाक़िस कारकर्दगी पर असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला को ओहदे से फारिग कर दिया गया। दरिया सतलुज में बहावल नगर के मकाम पर पानी का तेज़ बहाव और कटाव जारी। बहावल नगर में अब तक 100 से ज़्यादा आर्जी हिफाजती बंद टूट चुके हैं। चिश्तिया में एक और हिफाजती बंद टूट गया। 40 के करीब मौजा जात पानी की लपेट में। सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। एम्प्रेस ब्रिज पर पानी की सतह बुलंद। बहावलपुर के लिए अगले 48 घंटे हसास करार। सैलाब मुतासरीन ने 92 न्यूज़ को अपने दुखों से आगाह कर दिया। केनाल के किनारे पे बैठे हैं। यहाँ हमें जो है ना टेंट तंबू तक नहीं मिला। जो भी साहब आता है पूछ के चला जाता है, कहते हैं भाई वहाँ टेंटों में आ जाओ। टेंटों में जाते हैं तो कहते हैं जहाँ बैठे हैं वहाँ चले जाएं। खुले आसमान के तले बैठे, ना कि जानवरों का चारा है ना कि यहाँ पानी है, बस ऐसे बैठे अल्लाह के आसरे पे। 2 दिन से तकरीबन यहाँ पे इतना पानी है, पानी की तेज़ी है। जो पीछे बंद हैं सारे मुसलसल टूटते जा रहे हैं जितने भी हैं। चावलों का नाश्ता दिया, चावल के अलावा कुछ भी नहीं दिया। अब देखो 5 बज गए, सुबह से किसी को कोई खाना नहीं दिया उन्होंने। आप क्या छोटे छोटे बच्चे हैं सर। सुबह से बैठे हैं इंतजार करते करते। बच्चे वो 30-40 लोग मेरे साथ हैं, खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। तंबू वगैरह भी नहीं मिला, खाना नहीं मिला। हम भूखे खड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं,
हम शुगर के भी मरीज हैं। तो इनको चाहिए था कि तकरीबन 12 बजे खाना दे दे, मगर नहीं मिला। को मिले कहीं को नहीं मिला, कोई शायद जन तो नहीं भूखे खड़े हैं। बस्ती पीरे वाला में वहाँ पे बंदे बिजली के खंभे के ऊपर पकड़ के उनको पानी में खड़े हुए, उनका कोई चारा नहीं है, उसके पास कोई चीज़ नहीं पहुँच सकती। कि हुकूमत को ये रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करें, उनके पास वो मैदानी इलाका है। 92 न्यूज की जलालपुर पीरवाला से सबसे बड़ी कवरेज। सीनियर एंकर पर्सन 92 न्यूज असदुल्ला खान सैलाबजदा इलाकों में मुतासरीन के दरमियान मौजूद। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से 7,06,000 अफराद मुतासर। तहसील जलालपुर पीरवाला के 90% नवाही इलाके ज़ेरियाब। खाने पीने की अशिया खत्म, हंगामी बुनियादों पर लोगों का इनखला जारी। जलालपुर पीरवाला के 138 मौजाजात डूब चुके हैं। सिंध में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा, हाई अलर्ट जारी। कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल तशवीशनाक। दरिया सिंध में तुग़यानी से घुटकी में महरम जमींदारा बंद टूट गया। करीबी देहात ज़ेरियाब। नौशहर फिरोज में भी कच्चे के मुतादिद गाँव डूब गए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कच्चे के इलाकों से मजीद 2375 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। आरजी रिहाइश गाहों में खाना और दीगर ज़रूरी सहूलियात दी हैं। शहरी अफवाहों से गुरेज करें। सैलाब मुतासरीन के मसाइल उजागर करने के लिए 92 न्यूज़ की बड़ी कवरेज। 92 न्यूज़ के नुमाइंदगान और रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी टीम मुतासरा इलाकों में मौजूद। सैलाबी रैलों और आवाम के मसाइल की बरवक्त और भरपूर रिपोर्टिंग। 92 न्यूज़ की टीम की हर मुतासरा इलाके, देहात, बस्ती और कस्बे पर नजर। इंतजामिया के रेस्क्यू और रिलीफ इक़दाम और इंतजाम से नाजरीन को मुकम्मल आगाही देने में मसरूफ। 92 न्यूज़ सैलाब मुतासरा अफराद की आवाज़ बन गया, क्योंकि 92 न्यूज़ है बाखबर बावसूल। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली के बाद सेनेट की अकायमा कमेटियों से भी मुस्ताफ़ी। पीटीआई सेनेटर अली जफर, सेनेटर आजम सवाती, सेनेटर दोस्त मोहम्मद के इस्तीफे आ गए। सेनेटर जीशान खानजादा, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, मोहसिन अजीज़ ने भी अपनी अकायमा कमेटियों से इस्तीफे दे दिए। सेनेटर अली जफर इत्तलात और नशरियात कमेटी की चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी हुए। दूसरी तरफ पीटीआई रहनुमाओं को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। सूबाई वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह और दीगर रहनुमा अडियाला जेल में मुलाकात के लिए पहुंचे थे। बानी पीटीआई ने सितंबर में जलसा करने की हिदायत की है। जलसे की जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर को सौंपी गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि अभी तक हमारे अरकान की नाअहली का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। मैं अब भी कहता हूँ कि सख्तियाँ खत्म करें। ये तनाव रहा तो मुल्क और मईशत का नुकसान होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। अदालत की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने दरखास्तों पर समाअत की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि ऑफिस को केस जल्द मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। इस पर बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने कहा कि अगर आइंदा हफ्ते केस मुकर्रर नहीं होता तो फिर ये तमाम मश्क ला हासिल है। केस की समाअत मुलतवी। अमेरिका में सदर ट्रंप का करीबी साथी चार्ली किर्क कातलाना हमले में हलाक। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 31 साल चार्ली किर्क पर यूटा यूनिवर्सिटी कैंपस में फायरिंग की गई। चार्ली अमेरिका में फायरिंग के बढ़ते वाक़यात पर बात कर रहे थे। इसी दौरान फायरिंग हुई और गोली चार्ली की गर्दन में लगी। डायरेक्टर FBI ने बताया कि चार्ली किर्क पर फायरिंग करने वाला शख्स यूनिवर्सिटी का ही तालिब इल्म है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। फायरिंग यूनिवर्सिटी कैंपस की छत से की गई। चार्ली किर्क के कत्ल पर अमेरिका में 3 रोज़ा सोग। सदर ट्रंप ने सियासी इंतहा पसंदों के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन का ऐलान कर दिया। इजराइल का जंगी जुनून उरूज पर पहुंच गया। सहूली फौज के 72 घंटों में 6 ममालिक पर हमले।
कतर, गाजा, यमन, शाम, लेबनान और ट्यूनिस पर वहशियाना बमबारी। यमन के दारुलहुकूमत सना पर बमबारी से 35 अफराद जाँ बहक, 131 जख्मी हो गए। तबाहाल गाजा पर भी सहोनी फोर्सेस की बहौलनाक बमबारी, 72 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। इमदाद की मुंतज़िर 10 फ़लस्तीनी भी शहीद, 60 जख्मी हुए। गाजा में भूख से मरने वालों की तादाद 400 से ज़ायद हो गई। उधर ट्यूनिस के साहिल पर मौजूद फ्लोटिला भी इजरायली ड्रोन हमले का शिकार। मुंतज़मीन ने हमलों और ख़राब मौसम के बायस कश्ती की गाजा रवानगी मौखर कर दी। पोर्ट पर हज़ारों अफराद का फ्लोटिला काफ़िले से इज़हार यकजहती, इजराइल मुखालिफ नारे लगाए। ताइवान ने चीन का मुकाबला करने के लिए भारी फंड्स मंजूर कर लिए। 18 अरब डॉलर के पैकेज में 15 अरब दिफाई अखराजात के लिए मुख्तस। फंड से नए पेट्रोल बहरी जहाज़ और ड्रोन्स खरीदे जाएंगे। ताइवानी वज़ीर दिफा का कहना है फंड से जंगी तैयारी और रिजर्व फोर्स मजबूत होगी।